बैठ जाओ बैठ जाओ, सेकंड वाला क्वेश्चन करना। तुमको प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं ना? नहीं प्रॉब्लम हुआ, चलो ठीक है। एफ डैश ऑफ जी ऑफ टू, देखो जी ऑफ टू दिख रहा क्या है, जब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2, तो जी ऑफ टू क्या रहेगा, जी ऑफ टू क्या रहेगा 6। यहाँ पे क्या जाएगा, ब्रैकेट में क्या जाएगा, ब्रैकेट में क्या आ गया 6। अब ध्यान दो, जो 6 है ना वो हमारे f का x है, f का क्या हो गया x, समझे क्या, f का क्या हो गया x। नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना तो f डैश ऑफ क्या देखेंगे 6, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -4। लेकिन उसके पहले बाजू में एक और फंक्शन है g डैश ऑफ 2, बाजू में कौन सा फंक्शन है, g डैश ऑफ 2। g डैश ऑफ 2 को देखो क्या, g डैश यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या आती 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये नंबर है 4, ये नंबर है, ये फंक्शन नहीं है। अब यहाँ देखो f डैश ऑफ 6, f डैश किधर है, f डैश इधर है, 6 किधर है, हाँ रुको रुको एक, f डैश ऑफ क्या है यहाँ पे 6 के जगह पे क्या आ जाएगा -4, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे आएगा हमारा -4 और ये क्या हो गया 4 इक्वल टू क्या आ गया -16। तो r डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या आई -16। अभी ध्यान से वापस में बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लग रहा है खाली, बस देखो ध्यान से। हमारे पास क्या है, x का क्या है, एक x एक वेरिएबल है, उसको किसमें कौन सा फंक्शन है, r का फंक्शन है। r का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो log हो सकता है, tan हो सकता है, sec हो सकता है, cot हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं क्या है, बट इतना पता है कि वो फंक्शन है, इतना पता है क्या है कि वो फंक्शन है। वैसे ही हमारा f ऑफ g ऑफ x, f का मतलब कुछ भी हो सकता है, log हो सकता है, tan हो सकता है, cos हो सकता है, cot होगा, x स्क्वायर होगा, रूट होगा, कुछ भी होगा, हमें पता नहीं कि क्या है, तो हमने इसको सिंबल क्या दिया है f। g का मतलब भी कुछ भी होगा, हमें पता नहीं क्या, तो हमने क्या दिया सिंबल उसको g। बट हमें इतना पता है कि जब डिफरेंशिएट करते हैं हमारे घर तो अननोन है वो, तो उसमें क्या आएगा, डैश आएगा। डैश का मतलब क्या, वो डिफरेंशिएट हो गया, ये इंडिकेशन है खाली मैथमेटिक्स में। अगर तुम्हारे को अननोन फंक्शन है तो वहां पे डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, एफ डैश या आर डैश, तो ये आर डैश ऑफ एक्स आया। यहाँ देखो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब देखोगे तो मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली इसके साथ सोचो, ये एक्चुअली में क्या पूरा एफ ऑफ एक्स, क्या है पूरा एफ ऑफ एक्स, तो ये पूरा फंक्शन है ना, हमारा फंक्शन के अंदर जो भी वो क्या रहता है, एक्स रहता है। तो एफ ऑफ एक्स के लिए क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, बट हमने एक्स को सॉल्व किया क्या, एक्स को सॉल्व नहीं किया, तो अगली बार क्या सॉल्व करेंगे, एक्स सॉल्व करेंगे। बट एक्स सॉल्व करें तो एक्स को वापस क्या मिल गया, एक्स वापस क्या मिल गया, फंक्शन ही मिल गया। तो हम क्या करेंगे, वहां पे कर दिया क्या, जी डैश जी ऑफ एक्स। अगर आगे देखोगे तो यहाँ पे dx बाय dx भी हुआ है, यहाँ पे dx बाय dx भी हुआ है, बट ये कट हो जाता है ना, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पे dx बाय dx क्या होगा, कैंसिल, जी डैश ऑफ एक्स आएगा। जी डैश ऑफ एक्स के लिए देखो ये पूरा हमारा आंसर आ चुका है, ये पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। अब इसने बता दिया है, इसने बोल दिया है कि x की वैल्यू क्या है 2 रखो, x की वैल्यू क्या रखना है तुम्हारे को 2, और यहाँ पे टेबल ले लिया बड़ा सा कि जब 2 रहेगा तो ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। सो देखो हमें क्या ढूंढना है, r डैश ऑफ 2 ढूंढना है। तो मैंने क्या किया, x के जगह पे क्या रखा 2, तो ये 2 कहाँ है, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करना है अंदर का क्या ब्रैकेट है, g ऑफ 2, g ऑफ 2 मतलब क्या है, g ऑफ 2 देखो ये 6 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, g ऑफ x पे 2 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मैंने वहां 6 रखा अंदर। लेकिन ये हमारा x f डैश का क्या नंबर है, f डैश का ये नंबर है, f डैश का x है, ये f डैश का x के अगर 6 रहेगा तो आंसर क्या आता है -4, दिख रहा है, यहाँ पे आया -4 दिखा क्या। लेकिन बाजू वाला क्या है, g डैश ऑफ 2, g डैश ऑफ 2 के लिए सामने क्या आ रहा है हमारे पास 4। सो यहाँ पे मैंने पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया -16। क्लियर हुआ ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा, फटाफट कर लो इसको। चलो हेलो, अगला क्वेश्चन, शांत रहने का 2 मिनट, इज इक्वल टू जी ऑफ, ठीक है क्वेश्चन है ना बराबर, क्वेश्चन बराबर है, सब बराबर है। डैश नहीं है, कौन सा डैश, किसके साइड है तू, किसके साइड है, मेरे साइड रे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रितेश खड़े हो, डैश एक्स भाई, डैश तो डालो, अभी डैश नहीं डाल रहे हो, अभी नहीं डिफरेंशिएट होगा तब, खड़े हो रितेश। आर यहाँ पे आर ऑफ एक्स फंक्शन है, आर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा
हाँ आर डैश ऑफ एक्स इधर पे क्या आएगा? बोलेगा आज मैं जी डैश जी डैश 3 प्लस f of x क्या हमने सॉल्व किया क्या अभी तक जी को? हाँ कर लिया जी को, अंदर जी को कर लिया सॉल्व। तो क्या है जी डैश हो गया ना, जी डैश। हो गया जी डैश उसके बाद क्या होएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ f of x डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ दिख रहा है 3 प्लस f ब्रैकेट में x ब्रैकेट क्लोज 3 भी है और एफ ऑफ एक्स भी है। कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल है यहाँ पे? यू प्लस वी वाला रूल याद आ रहा है क्या? आर बॉन्ड एक्स सॉरी आर डैश एक्स 3 प्लस अरे क्या कहाँ गया हो? क्या आएगा देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f of x रितेश क्या आएगा? आर बॉन्ड एक्स जी डैश 3 प्लस भाई 3 का 0 हो गया ना कांस्टेंट है क्या आएगा रितेश? 3 के लिए क्या होगा? डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई 0 भाई 0 आएगा वो उसको छोड़ दो, भाई 0 होगा ध्यान दो। 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा? एफ डैश ऑफ x एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट? देखो बस क्वेश्चन बता थैंक्स देखो नेक्स्ट। यस रितेश r यहाँ ध्यान देना, वो सब बात नहीं करना, इधर ध्यान देना है। आर डैश ऑफ एक्स वेरी गुड, यहाँ पे बताने लगे, आंसर ही बताने का है। आगे क्या आएगा? g डैश जी डैश ऑफ 3 प्लस f of x ब्रैकेट क्लोज इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब आगे भाई प्लस 3 मत डैश x बच जाएगा भाई एफ डैश एक्स किया। क्या क्या पूछा था? क्या पूछा था? भाई r डैश की वैल्यू 4 रहेगी उसको क्या पूछना था? देखो फाइंड करना था उसके लिए, उसने बोला फाइंड करो आर बॉन्ड। रितेश क्या पूछा था? आर डैश ऑफ 4 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है? r डैश of 4 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 शुभांगी पढ़ाई पे ध्यान देना, पानी बाद में। यहाँ पे आर डैश ऑफ नेहा गप रहने का, गप बिया गप गल। यहाँ देखो नेक्स्ट एक्स के जगह पे क्या रहेगा? 4। कहाँ कहाँ पे एक्स है? बैठ जा लोग, बैठ जा, वेरी गुड, सुधर रहे तू। एक्स की वैल्यू क्या है? 4। अगर 90 से कम आए तो बताऊंगा फिर। एक्स की वैल्यू क्या है? 4। एक्स की वैल्यू क्या है? 4। जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 एफ डैश ऑफ 4। ठीक है रितेश, हमने 4 पुट कर दिया। अभी टेबल है यहाँ पे, टेबल दिख रहा है? टेबल टेबल दिखा, ये बुक में भी टेबल है ना, देख के बताना आंसर क्या आएगा। पहला क्या है? पहले क्या ढूंढने का? एफ ऑफ 4। क्या ढूंढने का? एफ ऑफ 4 क्या है? एफ ऑफ 4 कितना आया? 3। शुभांगी इधर ध्यान दो, खड़े हो जाओ, एक काम करो, ठीक है बात एफ डैश ऑफ 4 वेरी गुड, खड़े हो जाओ, वेरी गुड। एफ डैश ऑफ 4 कितना होता है? देखो एफ डैश ऑफ एक्स आया, उसकी वैल्यू कितनी है? 4। 4 रखेंगे तो कितना आता है? वेरी गुड रितेश। थैंक यू सर आगे क्या आएगा? एफ डैश ऑफ 3 प्लस 3 कितना होगा? 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा? जी डैश ऑफ कितना हो गया है? 6 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 5। या शुभांगी जी डैश ऑफ 6 कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग? जी डैश ऑफ 6 कितना होता है? जी डैश ऑफ 6 कितना आता है? 7 आया। जी डैश ऑफ 6 देगा कितना आ रहा है? 7 मल्टीप्लाई कितना है? आंसर कितना आएगा रितेश? 35 आएगा। बैठ जाओ, वेरी गुड।
Thank you. कंप्लीट हो गया, फटाफट करो। हो गया, डन। पता चल गया रोमांस। क्वेश्चन नंबर 3, नेहा क्वेश्चन बोलो। एस ऑफ एक्स। आज रोना तो नहीं आया ना? आज रोना नहीं आया ना? रोना नहीं भाई, आज तो बहुत ठीक है। आगे बोलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोलो। एफ ऑफ ब्रैकेट में 9 माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। फाइंड एस ऑफ पक्का एफ ए की जी है, यहाँ से देखो। ठीक है, परफेक्ट। फाइंड भाई फाइंड क्या करने का है? एस ऑफ ऊपर को एस डैश ऑफ एक्स कितना? वो है 4। अब लिखो हाँ 9 है, वो 9 है। वॉइस में कौन बोल रहा है? और गर्ल्स में इधर शुभांगी, मुझे प्लेस चेंज करना पड़ेगा। शांत रहो, शांत। आगे नहीं बैठ सकती भाई, मेरे को नियर साइड बैठना है। हाँ भाई, वो पास साइड बैठती है। पीछे से मुझे दिखता नहीं है, मुझे थोड़ा चेंज कर दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा। ठीक है नेहा। अरे कहाँ गया हो? शुभांगी शांत रहो, शांत। क्वेश्चन होने दो, उसके बाद बात करो। मेरा हो गया। तुम्हारा हो गया इसका मतलब ही नहीं तुम सब कुछ बात करोगे यहाँ, सब लेंगे। फिर बाहर जाओ, फिर बात करना तो बाहर जाओ। यस नेहा। हीरम इधर ध्यान देना, पहले बाद में डिस्कस करना। सब बाद में डिस्कस करो, पहले यहाँ ध्यान दो। मैं कुछ खड़े हो जाओ, समझ में नहीं आता है, दिमाग नहीं है कुछ। चलते चलते सर पे लग गया था, समझ में नहीं आता कुछ। यहाँ देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एस ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? एस डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या हमने बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया? अभी नहीं। कैसे करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ 9 को डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट किसको किया? 9 को और एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, अब क्या करेंगे? कार्तिक खड़े हो। और वो 0 हो जाएगा। पहला वाला क्या रहेगा? खड़े हो कार्तिक, खड़े होने का। एफ डी डी ऑफ डी एक्स बाय 9 कितना होता है? 9। घर पे क्या आएगा? कितना आएगा? गलत, एफ डैश। यस नेहा बताओ, अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या निकालना था? यहाँ देखो नेक्स्ट। यस नेहा, एक्स की वैल्यू क्या, हमें क्या निकालना था? एक्स की जगह पे 4 चाहिए ना? बराबर। यहाँ पे देखो ये 0 माइनस है ना, माइनस की साइन रहेगी। चाहिए तो माइनस को आगे ले तो भी चलेगा, आगे ले तो भी चलेगा, माइनस को आगे लिख दो तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इंट बाद में क्या होगा? माइनस बाद में रहेगा तो वहां रखो, या फिर माइनस को आगे ले लो तो भी चलेगा। राइट है वो? ठीक है चलेगा, बता रहा हूँ खाली। x इक्वल टू क्या होता है? 4। x इक्वल टू क्या है? 4, क्योंकि मुझे क्या ढूंढने का है? एस डैश ऑफ 4 ढूंढने का है।
यस कार्तिक, क्या लिखूं अभी आगे? x के बदले में सर 4 ये डालना भाई। माइनस में आएगा क्या? इसका आंसर प्लस में आएगा। बुक में रॉन्ग है। नहीं मैंने निकाला पर मेरे को डाउट एफ डैश ऑफ 9 प्लस में आएगा ना? हाँ तो माइनस में दिया गया है। नहीं प्लस में, माइनस में प्लस है। अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि माइनस में दिया गया है तेरी बुक का आंसर चलेगा यहाँ यस श्रावस्ती, प्लस में है। यूट्यूब पे बैन हो जाएंगे वर्ड। अब तुमने इसमें तो माइनस ऐसा वर्ड नहीं बोलने का। 2 बार हाँ वीडियो खत्म हो जाएगा। यस यहाँ देखो लेक्स में नेहा, मैंने यहाँ पे सब x की वैल्यू लिख दी है 4। अभी क्या करने का? टेबल देखने का। टेबल कहाँ है हमारे पास? क्वेश्चन में है ना। एफ डैश ऑफ, पहले क्या देखा है? एफ ऑफ 4। भी आएगा भाई। 3 आएगा। एफ ऑफ 4 कितना होता है? 3। 3 आएगा। 3 आया। आया। नेक्स्ट एफ डैश ऑफ 4 का कितना आता है कार्तिक? 5 आएगा। एफ डैश ऑफ 4 कितना आ रहा है? 5। तो ये माइनस लगा हुआ है ना पहले से, सो इसके जगह पे आ जाएगा, इसके जगह पे आ जाएगा 5। कौन है? नेहा। एस डैश ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3 कितना होता है? एफ डैश ऑफ 6 यहाँ पे कितना है? -5। एफ डैश ऑफ 6 कितना होता है? -4 होता है। यस कार्तिक, क्या आएगा? -4 मल्टीप्लाई बाय -5। 20 हो जाएगा प्लस। वेरी गुड, सिट डाउन, बैठ जाओ। वेरी गुड भाई मेरा तो क्या करूँगा? हीरम, सुधर जाओ। बोलो। यस हीरम, बोलो क्वेश्चन। एस ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स क्लोज। क्या फाइंड? ठीक है। आलोक कितना समझाओ, देखो कितना सुधारूं। मैं बिगड़ जाऊंगा देखो साथ के चक्कर में। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हीरम बोलो आगे क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ जी एक्स। एस डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। वेरी गुड, तुम आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। जी डैश ऑफ, आगे बताओ क्या आएगा? जी डैश ऑफ क्या रहेगा? एक्स। मोबाइल ले देना। वेरी गुड। हॉस्पिटल में थी फिर डायरेक्ट क्या हो गया? चलो हीरम, बताने का है तुम्हारे को। एक्स की वैल्यू क्या हो गई? एट एक्स इक्वल टू क्या है? 6। एस डैश ऑफ 6 जी डैश ऑफ जी ऑफ 6 जी डैश ऑफ 6। चलो बताओ, हमारे क्वेश्चन में एस डैश ऑफ 6 फाइंड करने का है ना। जी डैश जी ऑफ 6 कितना है? जी ऑफ 6 कितना है? 2। तो कितना आएगा यहाँ पर? 2। नेक्स्ट जी डैश ऑफ 6 कितना है? कितना है? 7। तो कितना आएगा वहां पर? 7। ठीक है। जी डैश ऑफ 2 कितना है? जी डैश ऑफ 2 कितना आ रहा है? 4। सो ये पूरे की जगह पे कितना आ जाएगा? 4 इंटू 7 कितना आएगा आंसर? 28। समझ में आ गया? वेरी गुड, सिट डाउन। अपना इन्फ्लुएंस बाकी जगह भी डालो। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है, आ गया ना? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में बोलो क्या है सामने? क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी क्या होगा? ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा ये।
यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या हमने एफ को सॉल्व किया कि जी को सॉल्व किया? हमने एफ को सॉल्व किया, जी को सॉल्व किया अभी नहीं। डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो फिर जी ऑफ एक्स क्या आएगा, इसके लिए क्या आएगा, साइना जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ क्या रहेगा, एक्स बराबर। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पानी वानी सब लेके आने का। मैं भी क्या, मेरे को याद है ना, बोलो आगे। यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी 2। कहाँ पे एक्स है, कहाँ पे एक्स है, जी ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2। यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ जी ऑफ 2 कितना है, जी ऑफ 2 कितना है, 3 है, 3। जी डैश ऑफ 2 कितना है, 5 है। एफ ऑफ 3 कितना है, स्पॉइलर अलर्ट कर दिया, स्पॉइलर पूरा पिक्चर का पूरा स्टोरी खराब कर दिया। -1 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर कितना आएगा, -5। चलो डन, बैठ जाओ। अच्छा लगा, सही जा रहे हो, 1/2 2x का डेरिवेटिव सीखो, फिर सीखो। वो तो बता ही नहीं कि 2x का डेरिवेटिव। सचिन क्वेश्चन बोलना है, एच ऑफ एक्स शुभांगी शांत रहना है, क्वेश्चन बोलो फटाफट। 4f ऑफ एक्स बराबर है, इसमें गिवन क्या क्या, गिवन f ऑफ 1 इक्वल टू 4, और क्या गिवन है, g ऑफ 1 इक्वल टू 3, और क्या गिवन है, f डैश 1 इक्वल टू 3, g डैश इक्वल टू 4, और कुछ गिवन है, h डैश 1 इक्वल टू, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है कि h डैश ऑफ 1 क्या आएगा, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ आरती शांत रहो, मानसी शांत रहो, शांत। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यस। डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या रहेगा, 4 प्लस, सचिन कौन सा फॉर्म है, यहाँ पे क्या आएगा, एच डैश ऑफ एक्स कौन सा फॉर्म है, रूट एक्स के लिए क्या आता है, बराबर। आरती तो बताओ आंसर क्या आएगा, शांत रहना है मानसी, शांत। एफ ऑफ एक्स प्लस, यस आरती, क्या हमारा एक्स सॉल्व हो गया, नहीं अभी का रूट सॉल्व हुआ, क्या रूट हुआ, सॉल्व हुआ अभी रूट। इसके बाद क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 4f ऑफ एक्स, तैयबा, सचिन क्या करने का, शुभांगी शांत, बात मत करो, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करूं सचिन, इसमें देखो ध्यान से, हमारा 4 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, लिख देता हूं मैं, एक स्टेप लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यस आरती यहाँ ध्यान दो। डिफरेंशिएट सब हो चुका है, तुम्हें बताना है कि क्या आएगा रिजल्ट, 1/2 अंडर रूट
4f(x) प्लस 3g(x). यहाँ पे क्या है 4, f(x) कितना है, क्या हो जाएगा बताओ? डिफरेंशिएट करेंगे अगर d बाई डी एक्स और f(x) कितना आएगा? अभी तक नहीं आया, f'(x) आएगा प्लस 3, उसमें बताओ क्या आएगा? g'(x). वेरी गुड ताइबा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यस, नेक्स्ट देखो, h'(x). क्या करूं सचिन? ये बन गया न्यूमरेटर, ये क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया। नीचे क्या बन गया? डिनोमिनेटर। ये हमारा एक्चुअल में पूरा डिफरेंशिएशन सॉल्व हो चुका है, लेकिन करना क्या था? h(1) ढूंढना है। क्या h(? तो कुछ फॉर्मूला दो। यस आरती, x की वैल्यू कितनी हो गई है? x की वैल्यू कितनी है? तो क्या करने का? जहां x है वहां क्या रखने का? h'(1) इक्वल टू, यहाँ पे 1 आएगा। आरती कहाँ कहाँ पे 1 आएगा? बताओ जरा, कहाँ कहाँ पर? अरे यार, g'(? f(? 4f(? प्लस g(1). ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे पास वैसा वैल्यूज लिस्टेड है ना वहां पे। यहाँ पे क्या आया? f'(1). आलोक और देव, f'(1) कितना बताओ? 3। वेरी गुड। g'(1) कितना है बोलो? 4। नेक्स्ट 2 अंडर रूट, बेचारा मच्छर। 4 इंटू f'(1) बताओ, f(1) कितना है? f(1) बोलो क्या आएगा? f(1) कितना आएगा? 4 प्लस 3 g(1) कितना आएगा? 3 h'(1) यहाँ पे कितना आएगा? 12 प्लस 12 अपॉन 2। सचिन 16 16 प्लस 9 h'(1) 24 अपॉन 2 डिवाइड बाय क्या है? इसको काट दिया, 12 अपॉन क्या रहेगा? 12 अपॉन 5। यही तुम्हारा आंसर है। √5 25 को निकालेंगे तो क्या आएगा? √25 को निकालेंगे तो 5 आएगा। अभी यहाँ पर इसको कट करना है या नहीं करना है तुम्हारे ऊपर, आंसर आएगा 2.5। ये है फाइनल आंसर। अगर तुम्हें पॉइंट में लाना है तो पॉइंट में क्या आएगा? 2.4। हाँ भाई, जो भी 2.4 या फिर ये, या फिर h'(1) इज इक्वल टू 2.4। दोनों भी राइट आंसर है। बैठ जाओ दोनों जन। टू sin 2x माइनस sin 2x। तो ऐसा कुछ करवे, ऐसा कुछ करवे, ठीक है, ऐसा रैंडम कुछ करवे। हमें क्या पता करना है? हमें ये पता करना है कि जहां पर x की वैल्यू है, x की वैल्यू पे कौन कौन से पॉइंट है। यहाँ कौन सा पॉइंट है, यहाँ कौन सा पॉइंट है, वो देखना है। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, सो मुझे पता करना है कौन कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट एक और है कि तुम्हारा d बाई डी एक्स की वैल्यू, जो स्लोप है उसका स्लोप की वैल्यू कितनी है? 0, क्योंकि x पे स्लोप कितना होता है? 0 ही होता है। यहाँ पे आगे देखो सचिन, यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। सो करना है डिफरेंशिएट। क्या करना है? डिफरेंशिएट। सो बोलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रहेगा? क्या रहेगा? x dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स ऑफ, कौन बात कर रहा है? श्रावस्ती। कुछ भी लिखना नहीं, आ जान दो, पीछे ऐसे बैठ जाओ बराबर। ये ऐसे नहीं बैठने का, ऐसे नहीं बैठने का, ये सब गलत आदत है। आरती वापस खड़े हो जाओ जल्दी से। तुम गलत हो, तुम खड़े हो जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो -2 को बाहर निकालेंगे हम लोग। मैंने क्या किया? 2 को बाहर किया, 2 को बाहर लिखा हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे? साइन एक्स। क्या तो एक काम करते हैं, पहले इसको बता देता हूं।
देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 साइन ऑफ x, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x माइनस 2 बाहर निकाल लिया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है रिया, खड़े होने का। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास दिया क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो मैं क्या करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, 0। इसको सॉल्व करना है। साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी, साइन 2x के लिए क्या आएगा, साइन के लिए क्या आता है, अभी तक याद नहीं हुआ फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस एक्स होता है। गलत बोलते ना, माइनस कहां से आया, क्या आएगा, कॉस ऑफ 2x। साइन को सॉल्व किया, उसका थीटा सॉल्व किया क्या, नहीं। उसका थीटा क्या है, उसका थीटा क्या है, बराबर। अभी तक क्लियर है इतना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइना खड़े होने का, यहां ध्यान देने का। नेक्स्ट हमने क्या सॉल्व किया, अभी साइन को सॉल्व किया, उसका 2x सॉल्व किया, डिफरेंशिएट। अब क्या करेंगे वेदांत, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाहर है, साइन के लिए क्या आता है, कॉस आता है, तो कॉस ऑफ x आएगा। बाद में dx बाई डी एक्स भी हो रहा है बट वो 1 हो जाएगा, 0 नहीं 1 होता है। यहाँ देखो 0 इक्वल टू कॉस ऑफ 2x मल्टीप्लाई पे क्या होगा, 2 बाहर आएगा, dx बाई डी एक्स क्या होता है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 कॉस ऑफ x। यस शुभांगी, खड़े होने का। साइना बैठ जाओ। 0 इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2x माइनस 2 कॉस ऑफ x। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, कॉस की वैल्यू आ गई है। सो अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद करो फॉर्मूला हमने कल देखा था, कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला, कॉस ऑफ 2a। कॉस ऑफ 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। याद आया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कल देखा था हमने, कौन से क्वेश्चन के लिए, 16 क्वेश्चन के लिए किया था ये। 2 कॉस ऑफ 2a क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कॉस ऑफ 2x दिख रहा है, बट उसके पहले दोनों में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है सचिन, क्या कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, कॉस ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ x। ठीक है, ये सारी जो ज्ञान की बातें उसको साइड में करते हैं, काम आएगी ये, ज्ञान नहीं ज्ञान। देखो नेक्स्ट हमारे पास देखो 0/2, 0/2 क्या होता है, मैंने 2 को डिवाइड कर दिया, 0/2 क्या होता है, 0 ही होता है। हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉस ऑफ 2x माइनस क्या है, कॉस ऑफ x। अब देखो वेदांत, हमारा यहाँ पे x है, इस जगह पे a है, यहाँ पे x है, यहाँ पे a। मैं क्या कर रहा हूं, ये स्नेहा खड़े होने का, कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स, कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स किया, मतलब a की जगह पे क्या आ गया, x। सो आगे क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, क्या आएगा x माइनस 1, अपॉन नहीं माइनस, क्या होएगा माइनस 1। सो अब देखो मेरे को यहाँ क्या दिख रहा है, 2/0 क्या, 0/2 क्या होता है, 0। ठीक है, मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस ऑफ 2x, उसके जगह पे क्या आएगा नेहा, 2 cos square x minus 1। वेरी गुड, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस आगे क्या है, कॉस ऑफ x। अब इसको पहचानो जरा, ये तुम्हारे बचपन का दोस्त है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है क्या, पहचान पाए क्या, बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लास्ट में रिया, यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मेट है, 2 कॉस स्क्वायर x माइनस कॉस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी मैं बोलूंगा लेट, अज्यूम कर लेते थोड़ा अपना इजी करने के लिए। शुभांगी देखो मैं लेट अज्यूम कर रहा हूँ कॉस ऑफ x को m, क्या ले लिया मैंने, कॉस ऑफ x को m। अब इक्वेशन का नया रूप क्या है, नया स्वरूप क्या है, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, 0। ठीक है, समझ में आ गया, x कहाँ गया, कॉस ऑफ x क्या हो गया, m। यहाँ पे क्या था, कॉस ऑफ x का स्क्वायर, तो यहाँ पे m स्क्वायर हो गया। काशिफा खड़े होने का,
एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 1। देखो हमारे को क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो मल्टीप्लाई होके क्या दे, 2 इंटू -1 -2 दे दे, -2 दे दे मल्टीप्लाई होके, और प्लस माइनस करके क्या दे, -1 दे दे। ऐसे हमारे पास कौन से नंबर है, ऐसे हमारे पास -2 + 1। अगर हम लोग ये -2 + 1 करेंगे, ध्यान से देखो, -2 + 1 को अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, -2 -2 + 1 को अगर प्लस या माइनस किया, मतलब प्लस ही करते एक्चुअली में, प्लस किया तो क्या आता है, प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -1 बराबर है। तो इसका मतलब हमारा ये जो दो फैक्टर्स आए ये बराबर है। दो फैक्टर्स कौन कौन से, -2 और +1। सचिन बोलो क्या आएगा आगे, 2m² माइनस क्या लिखूं, 2m प्लस क्या लिखूं, +m माइनस क्या लिखूं, 0। अब ध्यान देते हैं, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में से, 2m कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा m-1। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो मतलब 1 कॉमन है, m-1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। तो बताओ नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2m + 1 इक्वल टू क्या, सामने ब्रैकेट ये दिख रहा है, 2m + 1 बन गया और m-1 बन गया, दोनों ब्रैकेट बन गया आपस में, इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0। इज इक्वल टू क्या हो गया है, 0। अब देखो 2m + 1 की वैल्यू क्या है, 0, या फिर m-1 की वैल्यू क्या है, 0। इसका मतलब m की वैल्यू क्या है, -1/2। ये हमारा m की वैल्यू आ गई पहले, दूसरी वैल्यू m की वैल्यू क्या आएगी, 1। सो हमारा m की दो वैल्यू आई, एक m की वैल्यू क्या है, -1/2, दूसरी m की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन एक्चुअल m की वैल्यू क्या थी, याद करो, m को तो मैंने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था, तो इसको मैं यहां सॉल्व करता हूं। बाकी मैंने m को क्या लिया था, cos of x, तो अब उसको वापस से क्या रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन किसके लिए था, cos के लिए था, तो मैंने अज्यूम किया था m के लिए। सो अब देखो, देयरफॉर सिंस हमको मालूम है, हमें मालूम है सिंस m की वैल्यू क्या थी, cos of x, देयरफॉर cos of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ और cos of x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब याद करो, -½ कब आता है, सॉरी cos पे हाफ कब आता है, cos पे हाफ कब आता है, cos of x कब आता है, -½ कब आता है, π/3 पे आता है। cos पे 1 कब आता है, cos पे 1 कब आता है, 0 पे आता है। अब देखो हमारा x की आंसर ना यहाँ बोला हुआ है, कुछ मेंशन किया हुआ है, अगर ध्यान दोगे यहाँ पर तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 या तो उसके इक्वल या 2π से कम, 2π से क्या चाहिए, कम, मतलब 2π को इंक्लूड नहीं करना है। x की वैल्यू 0 या उससे इजी रेंज में होना चाहिए, कौन से रेंज में, 0 से लेके 2π, बट 2π नॉट इंक्लूडेड। 2π मतलब 0 से लेकर कहां तक रहेगा, 360 तक, लेकिन 360 नहीं आएगा, 359 तक चलेगा। समझ में आया, समझा क्या। तो आगे बढ़ते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री इसलिए किया था पहले। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, cos ऑफ क्या आया, x इज इक्वल टू -π/3, और सामने क्या आ गया है, cos ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया है, 0। cos ऑफ, सॉरी यहाँ पे ना ऐसा आना चाहिए, तो कैसा आना चाहिए बताऊं, अगर मैं यहां लिख रहा हूं, देखो हाफ आता कब है, हाफ आता है cos ऑफ, कब आता है, cos ऑफ π/3 पे आता है। वैसे ही 1 कब आता है, 1 कब आता है, cos ऑफ 0 पे आता है। इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। कंपेयर करने से x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। बट अभी ये सॉल्व नहीं हुआ हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस वाला। मैं तुमको बताया था माइनस के फॉर्मूले के लिए, याद करो। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी ये वाला फॉर्मेट है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉस है, कॉस पॉजिटिव, ये हमारा कॉस पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉस क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पे आएगा, सेकंड वाले में और फोर्थ वाले में, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में और थर्ड वाले में नेगेटिव आएगा। तो पहला नेगेटिव कहाँ पे आया, सेकंड में। ये क्या होता है, पाई माइनस करना है, पाई माइनस थीटा करेंगे, पाई माइनस क्या करेंगे, थीटा। हमारे पास देखो फॉर्मूला ऐसा है कि माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो उसके लिए आएगा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। क्या रहेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। समझ में आया इतना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स लिखा, ये तो ऐसी रहेगा। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो क्या आएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब क्या, π/3। सो कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 3π - π/3,
फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, cos 2 पाई अपॉन 3। अगर इसको कंपेयर करके देखेंगे हम, मैंने फॉर्मूला लगाया एंड मेरे को ये आंसर मिला। सो x की वैल्यू फाइनली क्या आई, x की वैल्यू आई है 2 पाई अपॉन 3। क्या इस रेंज में है, क्या उस रेंज में है? कौन सा रेंज था हमारा, याद करो, रेंज था x की वैल्यू होनी चाहिए 0 से या उसके लेके यहाँ पर। अगर इस रेंज में है तो ये आंसर राइट है। क्या उस रेंज में है, क्या उस रेंज में है? देखो 180 रखा मैंने, 180 मल्टी डिवाइड किया उसको, उससे तो कितना आएगा 60, 60 इंटू 3 करेंगे तो 60 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120। तो ये 120 मतलब उस रेंज में है। सो ये आंसर हमारा राइट है और ये आंसर भी हमारा राइट है। तो x की वैल्यू क्या है 0 और x की वैल्यू क्या है 2 पाई अपॉन 3। फटाफट सॉल्व कर लो इसको। भाई